बाइबल के मैं सबसे छोटे पद से बात करना चाहूंगा। बाइबल में सबसे छोटा पद कौन सा है, मैं आपसे यीशु रोया। पूछना चाहता हूँ। यीशु रोया। यीशु रोया। यूहन्ना का 11 उसका 35 पद बताता है। एक बार उस पद को पढ़िए फिर कोई भी जय। एक बार उस पद को पढ़िए। यीशु रोया। यीशु रोया। यहाँ पर एक ही शब्द आया सिर्फ, क्या, यीशु रोया। तो मैंने पहली बार इस वचन को पढ़ा था, एक एडवोकेट थे, मसीह एडवोकेट, उन्होंने, जब मैं बस प्रभु में चलना मैंने आरंभ किया और मैं चर्च जाता था सैटरडे को, मैंने बताया ना, शनिवार की चर्च के अंदर जाता था। तो हमारे पास्टर जी से कोई एडवोकेट मिलने आया था, तो वो मसीह ने, तब उसको 11 उसका 35 पद पढ़ा। ये तो मैंने ये पद सुना, मैं बहुत अंदर से पूरा, मतलब पूरी तरह से हिल गया। एकदम तो मेरे अंदर ऐसी एक शिवरिंग जैसी हुई। तो मतलब ये चीज है, मतलब एक छोटा सा पद लेकिन पूरी तरह से हिला देने वाला। यीशु मसीह के लिए, यीशु क्यों है, परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल कहती है तुम्हारी तरफ। चलो परमेश्वर के पोथी को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा है, ये 2 धारी तलवार। ये एक बार पढ़िएगा, इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय। मेरी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है, तो मैंने हेडफोन लगा रखा है शायद ना, इसके कारण आपको क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जैसे वहां पे पढ़िए ना, 4 अध्याय का 11-12 पद पढ़िए। अतः हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी चोखा, प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार से और मन की भावना और विचारों से। परमेश्वर का छोटा सा शब्द, जब जगत की उत्पत्ति हुई, तब जगत की उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने कहा पर उजाला हो, एक शब्द कहा और वहां पर क्या हुआ, तुरंत पवित्र आत्मा ने उस वचन को लेकर वहां पे कार्य करना। बाइबल कहती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 22 पद पढ़ते तो उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और भर जाओ और बढ़ो। 3 शब्द बोले थे, 3 प्रभावशाली वर्ड, फूलो फलो, भर जाओ और बढ़ो। यूहन्ना 10 और 10 का पद जब हम पढ़ते, वहां लिखा है, चोर किसी और काम के लिए करते, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करे। यूहन्ना 10 और उसका पद 10 परमेश्वर के जब जीवित वचन का अध्ययन कर रहे थे, कल बहुतायत के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। परमेश्वर ने बहुत सारी मछलियों को, बहुत सारे जीव जंतुओं को बनाया, और जब परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया, तब उसके बाद क्या बनाया, आदम। और एक चीज आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इसके लिए 2 दिनों के लिए बहुतायत से हर एक चीज को बनाया, बहुतायत से, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है उसका शब्द हमारे उनके बहुतायत से कार्य करता है। जब हम परमेश्वर का वचन करता, फिलिपियों 4:19 के अंदर लिखा, परमेश्वर अपने भले भंडार से हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते, स्वर्गीय खजानों मसीह यीशु में हमारे लिए हर एक चीज को बहुतायत से दे। परमेश्वर का ये स्वभाव है, वो थोड़ा नहीं लेकिन बहुतायत से देने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के सामने पाएंगे, हमेशा इस बात को याद रखें, इस बात को संभल रखें
कि प्रतिदिन के लिए परमेश्वर आपको एक आपकी जरूरतों के लिए थोड़ा सा नहीं लेकिन बहुतायत से प्रबंध करने वाला है। आप रिमेम्बर करें इन चीजों को, बार बार अपने दिमाग में दोहराएं। जब आप फिलिपी सॉरी यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते अध्याय में, तो वो छोटा बालक 5 रोटी और 2 मछली लेकर यीशु मसीह के पास से लेके मसीह ने 12 टोकरे के बाद उठाए और एक बार लिखा 7 टोकरे उठाए। इन दोनों में एक डिफरेंस देखते हैं कि मसीह एक ही समानता देखते हैं दोनों बच्चों के अंदर कि जब 5,000 की भीड़ को उसमें किया तब भी 12 टोकरे उठाए गए, फिर 4,000 की भीड़ को किया फिर भी 7 टोकरे उठाए गए। मतलब हर समय जब दिया गया वो बहुतायत से था, वो घटी से नहीं था। किसी बात की बात में भी घटी नहीं गई। लेकिन हम क्या है, मसीह में आने के बाद हम बहुत बातों की चिंता करते हैं। बाइबल सबकी हमें कहती है और दूसरों का जीवित वचन कहता है कि कल की चिंता मत कर, कल की चिंता अपने आप कर। और हम फिर भी उसके विषय पे क्या भरोसा नहीं करते, जबकि वचन हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, इसका जो वचन है वो 2 धारी तलवार है, प्रबल है, जीवित है और वो प्राण आत्मा और गांठ काट उन बुद्धे को अलग करके आर पार से मन की भावना और विचारों को। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उस छोटे से वचन को भी क्या करते हैं, हल्का जान पड़ते हैं। वो हमारे लिए हल्का नहीं होना चाहिए, वो प्रभावशाली है जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आए। कभी कभी बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं गवाहियों के द्वारा, अरे जब मैं रास्ते में या मार्ग में जा रहा था तब प्रभु ने मुझे एक जीत दिया, करता हूँ मैं तेरी चिंता। उस समय मेरे लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया, या मैं ठीक से था ना, मुझे ये वचन दिया, या वचन गीत के माध्यम से वचन दिया। तो वो वचन क्या आपकी कमजोरी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव देता है, बहुत ताकतवर दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है, उसकी जो सामर्थ है हमारी निर्बलताओं में से नहीं होती। अभी तक आप फाइनेंशियली निर्बल नहीं हुए, क्या आप कभी भूखे सोए? क्या आप किसी बात की घटी हुई? क्या आप आज तक ऐसा आपके साथ हुआ कि आप लोगों के आगे मांगते फिरे? नहीं, कभी ऐसा होने नहीं देगा। वो कब होता है, जब हम अपना विश्वास होते हैं परमेश्वर के प्रति अपने अपनी बुद्धि और समझ का जब सहारा लेना आरंभ करते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है कि हमें शैतान हमेशा गुमराह करता है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर कभी भी अपना ध्यान केंद्रित ना कर पाए। कभी भी वो हमें निराशाओं में और बातों में फंसा के रखेगा। और उस चेतावनी के समय में, उस परेशानी के समय में, उस चेतावनी के समय में, उस परेशानी के समय में हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग, हमारे पास जो विचार आते हैं हमें वही सही लगता है। हमें लगता है हम ये कर लेना चाहिए, या हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। वहां पे मानवीय बुद्धि बहुत ज्यादा लगने लगती है। इसीलिए नीति वचन को हमेशा याद रखें, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा लें। परमेश्वर जो आपके लिए कर चुका है वो पहले से ही आपके लिए बेहतर बहुतायत से रख चुका है। जब आप एलीशा नबी को देखते हैं, एलीशा नबी ने उस विधवा औरत को कहा था जितने बर्तन जो है पड़ोसी से मांग सकती है मांग। उसने ये नहीं कहा था